अभी आपने लेखांकन की अवधारणा को भली भांति समझा। अब समझते हैं लेखांकन की प्रथाएं। किसे कहते हैं लेखांकन की प्रथाएं? क्या होती हैं लेखांकन की प्रथाएं? लेखांकन की प्रथाओं से आशय उन तथ्यों, उन मान्यताओं से है जिन्हें पहले से अपनाया जा रहा है। अर्थात ऐसी मान्यताएं, ऐसे तथ्य जो व्यावहारिकता पर आधारित हैं, जिन्हें पहले से अपनाया जा रहा है, जो व्यवसाय के हित में है, जो लेखांकन के हित में है, उन प्रथाओं, उन तथ्यों व मान्यताओं को हम लेखांकन की प्रथाएं कहते हैं। इन्हें लेखांकन की परंपराएं भी कहा जाता है, इन्हें लेखांकन की परिपाटी भी कहा जाता है। तो ये कौन सी प्रथाएं हैं, कौन सी परिपाटी हैं, कौन सी परंपराएं हैं लेखांकन की, तो समझते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण ये 5 परंपराएं जो व्यवसाय के लिए, जो लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको आज समझते हैं। पहली परंपरा है एकरूपता की परंपरा, एकरूपता की प्रथा। एकरूपता की प्रथा से आशय जब भी लेखांकन का कार्य किया जाए तो लेखांकन की जो प्रणाली अपनाई जाए उसको लगातार अपनाना ही चाहिए। लेखा करने की अनेक प्रणालियां हैं, जैसे केरल लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। इसमें से जो भी प्रणाली अपनाई जाए उसे निरंतर अपनाना चाहिए। जैसे हिरास काटने की बहुत विधियां हैं, तो संपत्तियों पर हिरास काटने की स्थायी प्रवाह पद्धति, क्रमागत प्रवाह पद्धति, वार्षिकी पद्धति, तो जो पद्धति अपनाई जाए उसको लगातार अपनाना चाहिए। तभी खातों में एकरूपता आएगी, तभी लेखों में एकरूपता आएगी। तो एकरूपता की प्रथा ये बताती है कि हमें जो भी लेखांकन की प्रणाली अपनानी चाहिए उसे निरंतर वही प्रणाली लेखांकन में रहनी चाहिए। दूसरी पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। यह प्रथा ये बताती है लेखा करते समय हमें कोई भी लेन देन, कोई भी सूचनाएं नहीं छिपानी चाहिए। सभी सूचनाओं को पूर्ण रूप से और सही रूप से प्रकट करना चाहिए। तीसरी रूढ़िवादिता की प्रथा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। रूढ़िवादिता की प्रथा ये बताती है कि हमें लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हानियों की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस प्रथा के अनुसार, इस परिपाटी के अनुसार, इस परंपरा के अनुसार रहतिया का मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उसी के आधार पर किया जाता है। और इसी परिपाटी के आधार पर हिरास काटा जाता है। इसी परिपाटी के आधार पर अशोध ऋण के लिए संचय का प्रावधान किया जाता है। तो ये रूढ़िवादिता की अवधारणा ये बताती है कि हमें हानियों की व्यवस्था करनी चाहिए। शुद्धता की प्रथा, हम जो लेखांकन करते हैं, हम जो बही खाते का कार्य करते हैं, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, वो प्रमाणिक होने चाहिए, असत्य नहीं होने चाहिए। तभी व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, सही लाभ हानि का पता चलेगा, और तभी लेखांकन तथा बही खाते का उद्देश्य पूर्ण होगा। विधि अनुरूप, 5वीं है विधि अनुरूप की प्रथा। हम जो बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करें वो विधि अनुरूप होना चाहिए, वो कानून द्वारा मान्य होना चाहिए। हम जो भी प्रणाली अपनाएं वो कानून द्वारा मान्य होनी चाहिए। विधि अनुरूपता की प्रथा ये बताती है कि हमें जो देश में प्रचलित कानून है उन कानून को ध्यान में रखना है। जैसे कंपनी अधिनियम 2013, बैंक अधिनियम 1949, इनके प्रावधानों के अनुसार ही हमें लेखांकन का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती हैं, लेखांकन की अवधारणाएं किसे कहते हैं और लेखांकन की प्रथाएं किसे कहते हैं। धन्यवाद।